Today's topic, what we are going to learn is speed time graph. स्पीड टाइम ग्राफ में क्या सिचुएशन होती हैं, कैसे ग्राफ बनता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. अगेन जो बात याद रखने की है यहाँ पे कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसे, एक्सेलरेशन को. ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. ग्रेडियंट क्या होता है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन. सिचुएशन नंबर 1. अच्छा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि v रिप्रेजेंट्स स्पीड. v जो है वो सिंबल वेलोसिटी के लिए भी और स्पीड के लिए भी यूज होता है. सो स्पीड हम ले ले हैं y एक्सिस पे और टाइम x एक्सिस पे. ओके, सिचुएशन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं हम. एंड वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. वी ऑलरेडी नो कि अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसका ग्रेडियंट हर पॉइंट पे फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ग्रेडियंट चेंज नहीं होता. और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है. और ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन को. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. और व्हाट अबाउट द स्पीड. अगेन चूंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और y एक्सिस पे क्या है हमारे पास, स्पीड है, तो जब तक लाइन ऊपर की तरफ जाती रहेगी तो हम कहेंगे कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. अब स्पीड इंक्रीज कर रही है और कैसे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट. ग्रेडियंट कांस्टेंट का मतलब स्पीड कांस्टेंट. सो स्पीड इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो 2 पॉइंट इसके हम डिस्कस लिख लेते हैं यहाँ पे. पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, नंबर 1, स्पीड is increasing. और पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट. सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. So, situation number 1, speed increasing with constant acceleration. Number 2, situation number 2, again we have a straight line, but this time the line is going down. अगर लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो जो भी चीज y एक्सिस पे है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. और यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, स्पीड है, तो हम कहेंगे कि स्पीड इज डिक्रीजिंग. ठीक है. अब स्पीड जब कम हो रही होती है तो उस केस में हम एक्सेलरेशन के बजाय कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डीसेलरेशन. ठीक है. सो स्पीड डिक्रीजिंग विद कांस्टेंट डीसेलरेशन. कांस्टेंट क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट. ठीक है. लेकिन जब स्पीड कम हो रही होती है तो हम उसे डीसेलरेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. तो 2 बातें हैं जो हम इसके लिए लिखेंगे. वो कौन सी 2 बातें हैं, नंबर 1, speed decreasing and number 2 with constant or uniform deceleration. deceleration क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड कम हो रही है. ओके, नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम. नंबर 3 सिचुएशन में क्या हो सकता है, लेट्स से आई हैव दिस. ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन. वी ऑलरेडी नो कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसकी स्टीपनेस यानी कि ग्रेडियंट 0 होता है. और ग्रेडियंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, एक्सेलरेशन को. सो एक्सेलरेशन 0 होगी. जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, कांस्टेंट हो गई. सो इसके लिए हम 2 बातें क्या डिस्कस करेंगे. नंबर 1, स्पीड is uniform or constant.
अब चूंकि स्पीड में या वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। ओके, नंबर 3, अगर हमारे पास ग्राफ जो है वो ऐसा है, अब इस केस में हम देखेंगे कि ग्राफ का ग्रेडियंट श्योरली कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है ग्रेडियंट, तो या तो ग्रेडियंट ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अब ग्राफ के साथ हम कोई पेन या स्केल रख लेते हैं और ग्राफ और उसे हम लाइन के साथ साथ मूव करते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक हियर, आप क्या नोट करेंगे कि इसका ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। स्टीपनेस कम होती जा रही है, ग्रेडियंट कम होता जा रहा है। एग्री? और अगर ग्रेडियंट कम हो रहा है तो श्योरली इसका क्या मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ड्रॉप हो रही है, एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। ठीक है? और सिंस द लाइन इज स्टिल गोइंग अपवर्ड, तो इसका मतलब है कि स्पीड में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो दो बातें नोट की कि स्पीड इंक्रीज कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जा रही है। दोनों बातों को नोट कर लेते हैं हम। स्पीड is decreasing and number 2, oh sorry, गलत लिख दिया मैंने, let me correct this, speed is increasing not decreasing, क्योंकि लाइन ग्राफ अभी तक ऊपर जा रहा है। स्पीड इज इंक्रीजिंग। डिक्रीज क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेडियंट कम हो रहा है। इज डिक्रीजिंग, नीचे लिख देता हूं, जगह नहीं है। यहां ये बात याद रखिएगा कि यहां पे डिसेलरेशन का वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि डिसेलरेशन कब होती है, जब स्पीड कम हो रही होती है। यहां स्पीड कम नहीं हो रही, तो इट इज स्टिल एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही होती है, उसे डिसेलरेशन नहीं कहते। डिसेलरेशन का वर्ड कब यूज करते हैं, जब स्पीड या वेलोसिटी कम हो रही हो। ओके, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। दिस वाज केस नंबर 4 and number 5 now. अच्छा जी, अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अगेन वही हम करते हैं, स्केल रखेंगे इसके साथ, और स्केल रखने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि स्केल की स्टीपनेस ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। सो जस्ट हैव अ लुक हियर, आप क्या देख रहे हैं कि स्केल जो है वो ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है। अगर स्केल स्टीप होता जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है, और एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेडियंट ज़्यादा हो रहा है, और ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्सेलरेशन को। सो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, स्पीड ऑल्सो इंक्रीजिंग। वाई? क्योंकि लाइन अभी तक ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है? सो दो बातें जो हम नोट करेंगे इसके लिए वो क्या है, नंबर 1, स्पीड इज इंक्रीजिंग और नंबर 2 क्या, एक्सेलरेशन is also increasing. ओके, एक और केस डिस्कस करेंगे, केस नंबर 6।
अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, सॉरी, अब यहां क्या हो रहा है? पहली बात, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, फॉलिंग डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है वो कम हो रही है। सो इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वाई एक्सिस पे स्पीड है। व्हाट अबाउट द ग्रेडियंट? लुक एट दिस वन। अगेन वही स्केल यूज करते हैं हम, स्केल को हमने यहाँ पर रखा और लाइन के साथ साथ इसको मूव कराएंगे हम। तो आप देखेंगे कि स्टीपनेस ज्यादा होती जा रही है। स्टीपनेस ज्यादा होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे अगेन हम एक्सेलरेशन के बजाय डीसेलरेशन का वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि जब स्पीड कम हो रही होती है तो दैट इज कॉल्ड डीसेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन। सो दो बातें जो हम इसके लिए नोट करेंगे हम, नंबर वन क्या, स्पीड इज डिक्रीजिंग, और नंबर टू, deceleration, not acceleration, is increasing. ओके, सो स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। अच्छा, रिमेंबर ये पॉइंट जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पे क्या होगा? क्योंकि वाई एक्सिस को टच कर गया तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ग्राफ इससे नीचे आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करके हम कैसे कैलकुलेशन यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।